हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर क्या होता है? द नेक्स्ट नेचुरल नंबर जस्ट आफ्टर एनी नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। ठीक है, n प्लस से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेयर n प्लस इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सक्सेसर ऑफ 2 इज 3 एंड सक्सेसर ऑफ 6 इज 7। ठीक है, मीन्स देखिए सक्सेसर क्या होता है, किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हमें सक्सेसर फाइंड करना है, ठीक है, तो हम उसमें +1 ऐड कर देंगे तो वो सक्सेसर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर हमें 2 का सक्सेसर चाहिए, ठीक है, सक्सेसर ऑफ 2, सक्सेसर ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 प्लस, ठीक है, और 2 प्लस मतलब हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3। इसका मतलब 2 का सक्सेसर क्या हो गया? 3। ठीक है, सक्सेसर फिर से एक बार देख लेते हैं। द नेक्स्ट नेचुरल नंबर जस्ट आफ्टर एनी नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर n प्लस। ठीक है, मीन्स किसी भी नेचुरल नंबर n का सक्सेसर n प्लस होता है। ठीक है, और जहाँ पे n प्लस 1 क्या हो जाएगा? n प्लस क्या हो जाएगा? n प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अगर हमें 4 का सक्सेसर चाहिए तो 4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। इसी तरह से मान लेते हैं अगर हम 5 का सक्सेसर हमें चाहिए तो 5 प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 6। 6 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1 यानी कि 7। ठीक है, ओके, द सक्सेसर ऑफ 2 इज 3, सक्सेसर ऑफ 6 इज 7। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? ठीक है, अकाउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली इटसेल्फ एंड 1, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर वो होती हैं, प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर वो होती है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज 2 है, 2 है, ठीक है, तो 2 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक तो 1 हो जाएगा और एक आपका 2 हो जाएगा। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर संख्या को यानी कि नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे 1 2 को पूरी तरह डिवाइड करेगा, ऐसे ही 2 2 को पूरी तरह डिवाइड करेगा। अगर हमें 3 चाहिए, 3 का फैक्टर्स चाहिए, तो 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक तो 1 हो जाएगा और एक आपका 3 हो जाएगा। देखिए 2 के भी 2 फैक्टर हैं, 3 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 3, यानी कि 2 क्या हो गया? प्राइम नंबर। 3 क्या हो गया? प्राइम नंबर। इसी तरह से जैसे 5 है आपके पास, 5 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब 5 भी आपका प्राइम नंबर हो गया। क्लियर? इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपका देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी प्राइम नंबर होंगी। ठीक है, प्राइम नंबर की हम लोग एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1 मतलब 1 को छोड़कर। ठीक है, each natural number which is divisible by only 1 and itself is called as prime number। 1 को छोड़कर जो भी नेचुरल नंबर 1 से और खुद से मतलब स्वयं से डिवाइड होती है वो आपकी प्राइम नंबर कहलाएगी। ठीक है, जैसे 2 है, ठीक है, 2 क्या हो जाएगा? 2 1 से डिवाइड होती है और 2 से डिवाइड होती है, मतलब इसके 2 फैक्टर हुए, दोनों की मीनिंग्स सेम है। ठीक है, जैसे 3 है, 3 किससे किससे डिवाइड होता है? या तो एक तो 1 से होता है और एक 3 से डिवाइड होता है। सिमिलरली 5 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है और 5 से होता है। जैसे 7 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है और 7 से होता है। क्लियर? तो इन सबके या तो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या हम कह सकते हैं वो नेचुरल नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होती है। ठीक है, लेकिन 1 को छोड़कर। ठीक है, 1 नहीं होगी प्राइम, तो वह नेचुरल नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होती है उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर? अब देखिए कुछ पॉइंट हैं। देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100, मीन्स 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है, 25 प्राइम नंबर होती हैं। ओके, उसके बाद देयर आर टोटल 46 प्राइम नंबर्स अप टू 200, 200 तक, यानी 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर होती है, 46 प्राइम नंबर होती है। ठीक, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर यहाँ पे आपके सारे लिखे हैं, लगभग लिखे हैं, मतलब शुरुआत के। वैसे तो प्राइम नंबर्स की जो संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर आपका आता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर हम देखेंगे तो आता है 2। ठीक, और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, बाकी सभी प्राइम नंबर जितनी होंगी वो सब ऑड होंगी। ठीक है, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर हम कह दें सबसे छोटा प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, तो फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 2, लेकिन बाकी सभी प्राइम नंबर आपके ऑड होते हैं। इसका मतलब अगर सबसे छोटा ऑड, लीस्ट ऑड प्राइम नंबर अगर हम बताना चाहें तो किसको बताएंगे, 3 को बताएंगे। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। ठीक है, टोटल प्राइम नंबर्स की संख्या इनफाइनाइट होती है। क्लियर, आगे समझ में? ठीक, ओके, तो ये टेबल आपको दी हुई है 1 से 100 तक की प्राइम नंबर्स की। ठीक है, तो 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1 से अगर हम काउंट करेंगे, देखिए 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, और जो प्राइम नंबर होती हैं वो ये होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ठीक, अब देखिए 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होती है। ठीक है, अगर हम 1 से 100 तक की प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो टोटल प्राइम नंबर आपकी होती है 1 से 100 तक 25। 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होती हैं। फिर हम 1 से 50 यानी कि 1 से 50 तक की बात करते हैं तो 1 से 50 तक आपकी होती हैं 15 प्राइम नंबर्स एंड 15 से 100 तक आपकी होती हैं 10 प्राइम नंबर्स। ठीक है, 15 से 100 तक आपकी 10 प्राइम नंबर्स होती हैं। ओके, इसके बाद अगर हम 1 से 30 तक की बात करते हैं 1 से 30, तो 1 से 30 तक आपकी होती है 10 प्राइम नंबर और 30 से 50 तक 5 प्राइम नंबर होती है। ओके, अब देखिए टोटल 25 है। अगर हमने 1 से 50 तक की बात करते 1 से 50 तक की अगर हम बात करें तो 15 होती हैं और फिर 50 से 100 तक हम बात करते हैं तो 10 प्राइम नंबर होती है। तो 15 प्लस 10 टोटल मिला के 25। ठीक है, और वैसे ही अगर 1 से 30 की बात करें तो 10 होती हैं और 30 से 50 के बीच में अगर बात करते हैं तो 5 प्राइम नंबर होती है। तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 यानी कि 15। ओके, अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन सी हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 डैश डैश 97 तक अगर हम डिस्कस करते हैं 1 से लेकर 100 तक। ठीक, अब इसमें सिर्फ एक ये प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, इवन प्राइम है। ओके, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है। ठीक, अगर हम बात करते हैं लीस्ट प्राइम नंबर की, लीस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2। और अगर हम करते हैं बात इवन प्राइम नंबर की तो सिर्फ एक ही होता है इवन प्राइम नंबर, वो होता है 2। सिर्फ ये इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सभी जितनी प्राइम नंबर हैं वो सब ऑड है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश ये सभी जितनी भी होती हैं, आगे 100 के आगे भी जितनी भी प्राइम नंबर होंगी वो सभी ऑड प्राइम नंबर होंगी। ओके, चलिए अब देखिए इसमें आप एक चीज़ गौर करें, अगर हम 10 नेचुरल नंबर लेते हैं, मतलब 1 से 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ओके, तो कौन कौन सी प्राइम नंबर होती हैं? ये 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7, यानी 2 3 5 7, 2 3 5 7। बाकी प्राइम नंबर नहीं होती है, मतलब 1 भी नहीं होती है, 4 भी नहीं होता है, 6 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता। इट मीन्स 4 प्राइम नंबर आ गई हैं आपकी। 4 प्राइम नंबर्स 1 से 10 के बीच में, 2 3 5 7, ठीक है। 4 प्राइम नंबर होती है 1 से 10 के बीच में। देखिए 1 2 3 4, यहाँ 1 से 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर। अब अगर हम 11 से 20 की बात करते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हमने फिर से आगे की 10 संख्याएं और लिख ली, आगे की 10 नंबर्स और लिख ली। तो इसमें देखिए 10 हमने नंबर ली जिसमें कि 5 ऑड होंगी और 5 इवन होंगी। इवन कौन सी संख्या होती है? इवन वो नंबर होती है जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर 2 से संख्याएं डिविजिबल हो गई तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं हुई। इसका मतलब हर 10 के पेयर में 5 इवन तो आगे बनना ही है, यानी कि 12 इवन है, 14 इवन है, 16 इवन है, 17 नहीं है, 18 इवन है एंड 20 इवन है, ठीक। इवन नंबर क्या होती हैं? जिनके लास्ट डिजिट 2 4 6 8 या 0 हो, ठीक है। तो ये सभी इवन नंबर आपकी कैंसिल हो गई। अब बची हमारे पास 5 नंबर, 11 13 15 17 एंड 19। इसमें एक संख्या, एक नंबर ऐसी है जिसका लास्ट डिजिट 5 है, 15, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगी। और अगर प्राइम नंबर है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक, या तो 1 होता है या तो वो स्वयं खुद होता है। तो प्राइम नंबर खुद से डिविजिबल होती है। अगर 15 5 से डिविजिबल हो रही है तो फिर 15 प्राइम नंबर नहीं है, और ये 5 से डिविजिबल होती है, तो 15 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब कितनी प्राइम नंबर बची? 11 13 17 19, यानी टोटल 4 प्राइम नंबर फिर से निकल आई। कौन सी? 11 13 17 एंड 19, ठीक। यानी देखिए मैक्सिमम 4 नंबर निकलेगी प्राइम नंबर। किसी भी 10, कोई भी अगर हम क्रम से 10 नंबर लेते हैं, जैसे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, ठीक। जैसे हम 21 से 30 की बात करते हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो इन 10 के पेयर में भी, इन 10 का ये जो ग्रुप बनेगा, ठीक है, इसमें भी 5 इवन होंगी। 5 इवन नंबर आप काट दो। अगर ये 5 इवन नंबर हैं तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। उसके बाद एक संख्या ऐसी होगी जो 5 से डिविजिबल होगी, यानी ये कट गया, बची सिर्फ 4, ठीक है, 4 बची। लेकिन अभी ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम है। 21 23 27 29। अब देखिए इसमें 21 और 27 ये 3 से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नहीं हुई। इसका मतलब प्राइम होंगी कौन सी? 23 एंड 29, यानी 23 29 ये ही तो प्राइम नंबर हुई, ठीक। 2 प्राइम नंबर हुई। यहाँ पे 21 से 30 में आपकी 2 प्राइम नंबर हुई। अब देखिए हर 10 के पेयर में गौर से देखिए मैक्सिमम कितनी प्राइम नंबर निकल सकती है? सिर्फ 4, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकती। देखिए 4 नंबर ऐसे, क्योंकि 5 हर 10 नंबर में 5 इवन होगी और एक संख्या ऐसी होगी जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा, यानी कि टोटल 6 संख्याएं, 6 नंबर्स ऐसी होंगी जो कि प्राइम नहीं होंगी, ठीक है। ओके, तो यानी कि मैक्सिमम 4 नंबर्स ही प्राइम हो सकती है किसी भी 10 के पेयर में, जैसे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, ठीक है। इन सब में देखिए मैक्सिमम यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे सिंगल, ठीक। तो 10 नंबर अगर हम लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम 4 प्राइम नंबर ही निकल सकती है। ओके,
5 इवन आपकी कट जाएंगी जो कि 2 से डिविजिबल है, और एक आपकी संख्या यानी कि जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा वो 5 से डिविजिबल होगी, इसलिए वो प्राइम नहीं होगी। तो 6 संख्याएं प्राइम नहीं होंगी और 4 संख्याएं मैक्सिमम प्राइम हो सकती हैं। उनमें भी कुछ ऐसी संख्या हो सकती है जो और किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम 4 नंबर से ज़्यादा प्राइम नंबर नहीं निकल सकती अगर हम 10 संख्याओं के पेयर मतलब 10 संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं। ओके, आगे समझ में, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 विच इज नॉट ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। मीन्स वो नेचुरल नंबर 1 को छोड़कर वो नेचुरल नंबर जो कि प्राइम नंबर ना हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक। जैसे अब देखिए टोटल जैसे हम संख्याएं लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डैश डैश, ठीक है। 1 को छोड़कर देखिए अ नेचुरल नंबर अदर देन 1, कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन है? अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 मतलब 1 को छोड़कर, यानी 1 काट देंगे, ठीक है। विच इज नॉट ए प्राइम, और वो प्राइम भी ना होना चाहिए, ठीक है। विच इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हम काट देंगे। प्राइम नंबर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं 2 3 5 7 11 13 डैश डैश डैश, ठीक है। तो जो संख्याएं बच रही हैं, जो नंबर्स बच रही हैं, अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 विच इज नॉट ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो संख्याएं कौन कौन सी बची आपकी? यहाँ आपकी 4 बच गई, यानी कि 4 6 8 9 10 12 14, ठीक है। तो 4 6 8 9 10 12 14 डैश डैश, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसकी हम दूसरी कंडीशन भी पढ़ सकते हैं, सेकेंड डेफिनेशन भी हम कंपोजिट नंबर की पढ़ सकते हैं। चलिए, अकाउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर मीन्स नेचुरल नंबर, अकाउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर इफ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या थी? प्राइम नंबर वो थी जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। वो नंबर्स, वो नेचुरल नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो नेचुरल नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10, ठीक है। जैसे आप 4 लिखते हैं, 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो 1 से 4 डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 फैक्टर हो गए। चलिए 6 के ही फैक्टर लिखते हैं। 1 से 6 डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है 6, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड। तो इस बार जो 6 के जो फैक्टर है, मतलब 6 के टोटल कितने फैक्टर हो गए? 4। इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा है, ठीक है। जैसे 9 1 3 और 9 के 3 फैक्टर हो गए, 1 3 एंड 9, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 14 के कितने फैक्टर होते हैं? जैसे 1 2, ठीक है, 2 से भी 14 आपका कट जाता है, डिवाइड हो जाता है 7 एंड 14। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, यानी 4 6 9 एंड 14, इन सभी के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर्स हुई। क्लियर? आगे समझ में, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम कंपोजिट नंबर को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? टोटल देखिए ये लिखी हुई है 4 6 8 9 10, ओके। तो इस पे कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक। अब जरा बात करते हैं 1 से 100 के बारे में। 1 से 100 के बीच हम बात करते हैं, ठीक है। 1 से 100 के बीच में टोटल नंबर कितनी हुई? टोटल नेचुरल नंबर कितनी हो गई? टोटल नेचुरल नंबर इक्वल टू 100, ओके। 1 हटा देते हैं, 1 हटा देते हैं। अब टोटल प्राइम नंबर कितनी थी? टोटल प्राइम नंबर थी आपकी 25,
ओके, तो 1 हटा देते हैं और ये 25 प्राइम नंबर हटा देते हैं, यानी टोटल कितने नंबर हटा दिए हमने? 1 + 25 यानी कि 26। ये 26 नंबर आप हटा दीजिए, 1 से लेकर 100 तक आप 26 नंबर आप हटा दें, तो बची हुई संख्याएं जो भी होंगी वो कंपोजिट नंबर होंगी। मीन्स नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर टोटल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर 1 to 100, 1 से 100 के बीच में टोटल कंपोजिट नंबर कितनी हो जाएंगी? टोटल संख्याएं थी 100, जिसमें कि हम 26 हटा देंगे, बचेंगी आपकी 74। ओके, तो देयर आर 74 कंपोजिट नंबर अप टू 100, 1 से लेकर 100 तक 74 कंपोजिट नंबर होती हैं। 1 हटा देते हैं और 25 प्राइम नंबर हटा देते हैं, तो 100 संख्याओं में 26 संख्याएं हटा दीजिए, 26 हटा दीजिए, तो आपका 74 कंपोजिट नंबर बचेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। क्लियर? अब देखिए 4 इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है। पहला ऑड कंपोजिट नंबर क्या आया आपका? 9। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। लीस्ट ऑड, ये ऑड है, ठीक है, तो ये आपका आ गया लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, या हम ये कह सकते हैं फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर, या हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। क्लियर? 4 आपका कंपोजिट नंबर तो है लेकिन सबसे छोटा है, और 9 क्या है? सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर, पहला ऑड यानी पहला विषम कंपोजिट नंबर। ठीक, चलिए, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर एवरी नेचुरल नंबर या तो आइदर प्राइम और कंपोजिट, या तो वो प्राइम होगी और या तो वो कंपोजिट नंबर होगी। क्लियर? कोई भी नेचुरल नंबर हो, 1 को छोड़ देते हैं, अगर 1 को हटा देते हैं, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही आपका कंपोजिट होता है, तो जो भी नेचुरल नंबर 1 को छोड़कर बचेंगी वो या तो प्राइम नंबर होगी या तो कंपोजिट नंबर होगी। इट इम्प्लाइज दैट, इसको हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर इक्वल टू प्राइम नंबर्स यूनियन कंपोजिट नंबर यूनियन 1। इन 3 सेट का अगर आप यूनियन ले लेंगे, यानी सभी को मिला देंगे, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया? आगे कंपोजिट नंबर समझ में? तो आज आपने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर और सक्सेसर आपने सीख लिया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।